हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि एहसाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, गुफ्तगू हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमता बिहिर रिसालती व अय्यदतहु बिन नसरी वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आली शान है, व बिल वालिदैनि इहसाना, जिसका तर्जुमा ये होता है माँ बाप के साथ भलाई करो। गुज़श्ता जुमा भी मैंने आयत करीमा के इस हिस्से को तिलावत किया था। देखिए, माँ बाप वो अज़ीम दौलत है कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप की खूब खिदमत करो। देखिए, हर आदमी अपनी अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से अपने अपने माँ बाप की खिदमत करता है, लेकिन फिर भी कलाम पाक में, हदीस पाक में, बुज़ुर्गाने दीन की बातों में माँ बाप की खिदमत करने पर बहुत ज़्यादा वज़न दिया गया है। इसकी बहुत सारी वजह है, बहुत सारे सबब है, लेकिन जो मैंने समझा है वो ये है कि माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुँच जाते हैं, जब वो एक ज़ईफ़ी दौर को उनका पहुँचना हो जाता है,
फिर उनकी बीमारियाँ और ज़ईफ़ी में उनकी बातों को सहन करना, बुढ़ापे में उनकी बातों को समझ करके उसको मैनेज करना, ये एक नाजुक वक्त होता है औलाद के लिए। और ये मौका का फ़ायदा हर औलाद उठा नहीं पाती है। जब तक हमारे माँ बाप तंदुरुस्त है हमें बहुत अच्छे लगेंगे, जब तक वो अपने सारे काम अपने हाथों से कर रहे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जब माँ बाप ज़ईफ़ हो जाए और फिर वो ज़ईफ़ी कि वो सारे काम हमें करने पड़े, बीमार है तो दवाई का इंतज़ाम, अगर कोई और तकलीफ़ में है तो उनकी तकलीफ़ें दूर करना, कहीं जाना है तो ये तरक्की याफ्ता दौर में उनका सादगी से आना, इन तमाम बातों को सहन करना और औलाद उसे अपनी ज़िंदगी में मैनेज अगर कर लेती है तो फिर आका ने इरशाद फरमाया कि वो औलाद को अल्लाह ताला मोहब्बत से अगर माँ बाप को एक नज़र से भी देखेंगे तो अल्लाह उस औलाद को मकबूल हज का सवाब अता करता है। खाली ऐसा नहीं कि आप उनकी खिदमत ना करें, माँ बाप के हुकूक का अदा नहीं करें और फिर आप माँ बाप को देखें और आपको हज का सवाब मिल जाए, ऐसा नहीं है। उनकी खिदमत भी करनी है, उनकी ताज़ीम भी करनी है, उनसे मोहब्बत से पेश भी आना है, उनकी ज़रूरतें भी पूरी करनी है। और देखिए, मैंने गुज़िश्ता जुमा आपको एक बात जहन में दी थी कि सिर्फ़ इतना नहीं है कि हमको माँ बाप की सेवा करनी है, हम माँ बाप की खिदमत करें उससे पहले माँ बाप हमारी खिदमत कर चुके हैं और उन्होंने जो खिदमतें की है वो हम नहीं कर सकते। हर आदमी अपने अपने बचपन को याद करे, क्योंकि इंसान को बचपना कभी याद नहीं होता है, उसको अपनी समझ बूझ वाला ज़माना तो याद होता है, लेकिन जो बचपना के जिसको कोई बात याद नहीं रहती है वो किसी को पता नहीं। मुझे मेरा बचपना पता नहीं, आपको अपना बचपना पता नहीं, लेकिन आप अपने माँ बाप से पूछें एक बार कि मेरा बचपन कैसा था, तब जाके हमें पता चलेगा। हमारे माँ बाप बयान करेंगे कि बेटा तू तो बराबर चल भी नहीं पाता था, फला फला डॉक्टर के पास लेकर के गए, ये दवाइयाँ कराई, ये मालिश करवाई, जब जाके तू बराबर चलना सीखा, तेरे पाँव तो लड़खड़ाते थे। आप कोई सवाल करो अपने माँ बाप से, आपके माँ बाप कहेंगे बेटा तू तो 5-6 साल तक कुछ बोलता भी नहीं था, फला दरगाह शरीफ, फला दरगाह शरीफ, फला बुजुर्ग की दुआ, फला अल्लाह वाले की दुआ, फिर तूने बोलना शुरू किया। और आज वही बेटा अपनी ज़बान की स्पीड और रफ्तार को अपने माँ बाप पे चला रहा है। आप अपने माँ बाप से एक बार पूछे कि अम्मा मेरा बचपना कैसा था, तब आपको पता चलेगा। आपकी माँ या आपके बाप कहेंगे कि बेटा तू तो बचपन में बहुत पेशाब करता था, ठंडी का ज़माना होता था, दिन में रात में 5-5 बार तुझे कपड़े चेंज करवाती थी, सारे कपड़े गीले हो जाती थी, कभी कभी तो मैं रात की ठंडी में तेरे कपड़े धोती थी। ज़रा आप याद करें, ये सारे औलाद के हुकूक माँ बाप ने पहले अदा कर दिए, अब वक्त आया है कि हम उनके हुकूक अदा करें। और ऐसे ही मेरे आका ने थोड़ी इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम अल्लाह के नबी है। एक दिन आप जंगल में जा रहे थे, चलते चलते जा रहे थे, आप थक गए। जब आपको थकावट लगी तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरे माबूद, मेरे खुदा, मेरे लिए कोई सवारी का इंतज़ाम फरमा। कौन दुआ करता है?
अल्लाह के नबी दुआ कर रहे, ऐ परवरदिगार मुझे कोई सवारी अता फरमा। तो गैब से आवाज़ आई, ऐ मूसा थोड़े और आगे बढ़ो, एक बंदा मिलेगा, उस बंदे से आप कहना कि मेरे लिए दुआ करो। किसको कहा जा रहा है? अल्लाह के नबी को, के मूसा कलीमुल्लाह। और वो भी कौन? मूसा कलीमुल्लाह, जिनको तूर पे अल्लाह ने बुलाया था और अल्लाह ने कलाम फरमाया था। ऐसे उलुल अज़्म पैगंबर और नबी से अल्लाह ने फरमाया, मूसा थोड़े आगे बढ़ो और एक आदमी तुम्हें मिलेगा, उस आदमी से कहना वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। हालांकि अल्लाह ताला चाहता तो हज़रत मूसा की दुआ खुद कबूल करता और कबूल फरमा करके हज़रत मूसा के लिए सवारी का इंतज़ाम फरमा देता। जब अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे बुलाकर अपना जलवा दिखा सकता है तो क्या सवारी का इंतज़ाम नहीं हो सकता? हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क़यामत तक आने वाली कौम को माँ बाप की खिदमत का सिला अल्लाह को बताना था कि माँ बाप की खिदमत का सिला क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद एक आदमी मिला और उससे कहा कि मुझे सवारी चाहिए, आप दुआ करो। तो उस आदमी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला। अच्छा, वो भी नहीं जानता था कि अल्लाह के नबी है। उसने भी हाथ उठाया और दुआ कर दी, मौला ये मुसाफिर है और इसके लिए कोई सवारी का इंतज़ाम फरमा। गैब से एक बादल का टुकड़ा उतरता है और उस पर हज़रत मूसा बैठ जाते और रवाना हो जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मेरे मौला ये तेरा बंदा कितना नेक है कि तूने इसकी दुआ पर बादल को उतार दिया। तो अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, मूसा ये नेक नहीं है, ये तो गुनहगार है। ये कौन है? ये तो गुनहगार है। तो कहा मौला फिर इसकी दुआ में इतना असर? तो गैब से आवाज़ आई, मूसा ये गुनहगार ज़रूर है लेकिन अपनी माँ बाप का खिदमत गुजार है, इसलिए हम इसकी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। ये अपने माँ बाप का खिदमत गुजार है इसलिए हम इसकी दुआओं को कबूल करते। इसलिए पता चला कि अगर माँ बाप की खिदमत करते हैं तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। और इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारी रोज़ी में तंगी आए तो तुम अपने माँ बाप के लिए दुआएं करो, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। आज हम परेशान होते, रोज़ी में तंगी आती है, मुफ्ती साहब को दुआ, इमाम साहब को दुआ, पीर साहब को दुआ, आप सबको कहते हो, अपने माँ बाप को तो आप कहो, एक बार तो आप कह के देखो। इमाम साहब को कहने की ज़रूरत नहीं है, मुफ्ती साहब को कहने की आपको ज़रूरत नहीं है, लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माँ बाप है आप उनसे कहें। और एक जगह तो एक बुजुर्ग ने लिखा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप इंतकाल कर जाए तो उनकी कब्र पे जाके मगफिरत की दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे लिए रोज़ी के रास्ते खोल देगा। लेकिन एक बार आप करो तो सही। हम और आप तो क्या कर दे भाई, दुआ करना मुफ्ती साहब, ये तावीज़ बना देना, ये कर देना, मेरी रोज़ी किसी ने बांध दी है, मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया। कोई किसी ने कुछ नहीं किया, आपने अपने हुकूक को बंद कर दिया है। आप अपने माँ बाप के लिए दुआएं करो, अल्लाह रोज़ी के रास्ते आसान फरमा देगा। अगर आपके माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कब्र पे जाया करो, अल्लाह तुम्हारे रोज़ी के रास्ते खोल देगा। ऐसे ही मेरे आका ने थोड़ी इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस हदीस को बयान करते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप का इंतकाल हो जाता है और अगर तुम खाली उनकी कब्रों की ज़ियारत करते हो और फिर अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो फरिश्ते तुम्हारी कब्र की ज़ियारत को आते हैं, फरिश्ते आपकी कब्र की ज़ियारत को आते हैं। तो माँ बाप है, उन्होंने वो मशक्क़तें उठाई है, वो तकलीफ़ें उठाई है। इसलिए कभी भी अगर रोज़ी में तंगी आए तो आप किसी को नहीं कहे, और सिर्फ रोज़ी नहीं, कोई भी परेशानी आए, माँ बाप अगर आपके हयात है तो आप उनको कहो। और ये तो तजर्बा है, मेरा तो तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह।
कितना भी परेशान रहो, कितना भी टेंशन में आ जाओ, हर जगह पे घूमो, हर जगह पे जाओ, सबको बताओ, कोई रास्ता नहीं। लेकिन जैसे ही घर आता हूँ मेरी माँ पूछती है बेटा क्या बात है, कोई परेशानी? हालांकि मुझे मालूम है कि मेरी माँ ज़ईफ़ है, बीमार है, वो मेरा इलाज कुछ भी नहीं कर सकती, न मुझे पैसा दे सकती है, न मेरे लिए कोई और रास्ता कर सकती। लेकिन वही मेरी माँ जब मुझे इतना कह देती है बेटा फिक्र मत कर, अभी मैं ज़िंदा हूँ, तो मेरा टेंशन ख़त्म हो जाता है। उसका वो जुमला और वो लफ्ज़ खाली निकल जाना, वो मेरे लिए मेरी दुनिया भी है, दुआ भी है, हयात भी है, मलजा भी है, मावा भी है, मेरी रोज़ी भी है और मेरी परेशानियों का हल भी है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भाई ये बात आपको इसलिए बताता हूँ कि हम सब का ये नज़रिया होना चाहिए। और ये दिन और ये ज़माना ऐसा होता है कि माँ बाप की खिदमत बड़ी मुश्किल होती है, हर आदमी नहीं कर पाता है। बुढ़ापे में माँ बाप को सहन करना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया और उनकी खिदमत करके अगर अपने आप को वो जन्नती नहीं बना पाता तो वो बड़ा बदनसीब है। मेरे आका ने फरमाया खिदमत करो जन्नती हो जाओगे। हज़रत बहलुल दाना अल्लाह के बड़े मुकर्रब वली कामिल गुज़रे। हज़रत बहलुल दाना और मस्तान थे आप। क्या थे आप? मस्त रहा करते थे। और देखो हज़रत बहलुल दाना को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि जिसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। कितना बड़ा मकाम हज़रत बहलुल दाना को। हज़रत बहलुल दाना एक मरतबा दरिया के किनारे मिट्टी के मकान बना रहे थे। क्या बना रहे थे? मिट्टी के मकान। और ये रिवायत गलत रिवायत नहीं है, बिल्कुल सही रिवायत। दरिया के किनारे आप मिट्टी के मकान बना रहे थे तो उस ज़माने में हज़रत हारून रशीद बादशाह थे और उनकी बीवी मलका ज़ुबैदा वो उनकी अहलिया थी, बीवी थी। दोनों का वहाँ से गुज़र हुआ। अच्छा, हारून रशीद कुछ टाइम के बाद फिर बहलुल दाना का दीवाना हो गया था। तो हज़रत बहलुल दाना मिट्टी के मकान बना रहे थे, एक बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, इस तरीके से बना रहे थे। तो वहाँ से बादशाह हारून रशीद का लश्कर निकला तो उसने लश्कर रोक दिया, कहा रुक जाओ। तो हज़रत बहलुल दाना से पूछा कि बहलुल ये क्या कर रहे हो? साथ में मलका ज़ुबैदा भी थी। तो कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। क्या कहा? जन्नती महल बना रहा हूँ। तो कहा मतलब? कहा यहाँ खरीदोगे वहाँ मिलेगा। क्या कहा हज़रत बहलुल दाना ने? यहाँ खरीदोगे वहाँ मिलेगा। अब देखो ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन अल्लाह वालों के साथ ऐसा होता है। हम और आप नहीं कर सकते। बड़ा बंगला बनाओ और या किसी को दे दो वहाँ मिल जाए, ऐसा हमारे साथ नहीं है। हमको तो पहले हिसाबो किताब देने का है, उसमें ही हम तो थक जाएंगे। लोगों के हुकूक हमने इतने दबाए कि वो अदा करते करते हमारी हालत ख़राब। शरीयत के ख़िलाफ़ हमने इतने काम कर लिए कि उसका हिसाबो किताब देते हुए थक जाएंगे। तो हारून रशीद ने पूछा कि बहलुल दाना ये क्या कर रहे हो? का जन्नती मकान बना रहा हूँ। का मतलब? का यहाँ खरीदो वहाँ ले लो। तो कहा कि ऐसा नहीं होता है। तो मलका ज़ुबैदा के दिल में मोहब्बत आई तो कहा कि बहलुल दाना मुझे ख़रीदना है। कितने में? का 10 रुपये में। उस ज़माने में रुपए नहीं बोले जाते थे, दिरहम और दिनार बोले जाते, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं 10 रुपये बोल रहा हूँ। कहा 10 रुपये में। 10 रुपये दिए और मकान ले लिया। काफ़िला आगे बढ़ा। रात हुई, जब सब सो गए तो इधर हारून रशीद ने भी ख्वाब देखा और मलका ज़ुबैदा ने भी ख्वाब देखा। क़यामत कायम है, जन्नती महल सबको बताए जा रहे, ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है। तो हारून रशीद ने देखा कि एक महल है जिस पर ज़ुबैदा लिखा हुआ है। ये अल्लाह वालों की शान, दुनिया में भी देते और नहीं समझ रहे आप? दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देते। तो मलका हज़रत हारून रशीद ने देखा कि भाई ये तो मेरी बीवी का नाम है, कहाँ ये उनका महल है।
तो हारून रशीद समझ गए कि हाँ कल ही सौदा हुआ था और ये महल जन्नत में बताया गया। तो फिर हज़रत हारून रशीद ने मलका ज़ुबैदा से पूछा कि ज़ुबैदा ये तुम्हारा महल है? कहा ये मेरा महल है। सुबह में दोनों बेदार हुए और दौड़ करके हज़रत बेहलुल दाना के पास आए। अब हारून रशीद कहते हैं कि बेहलुल दाना ये क्या बनाते हो? कहा जन्नती महल। कहा मुझे दोगे? कहा कि हाँ। कहा कितने में? कहा तुम्हारी जितनी आधी हुकूमत है वो मुझे देनी पड़ेगी। तो कल तो 10 रुपये थे और आज आधी हुकूमत। कहा कि कल सौदा बिन देखे था, कल सौदा बिन देखे था और आज सौदा देख करके हो रहा है। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वाले वो है जो बिन देखे ईमान लाते। हमने अल्लाह को देखा है, हमने अल्लाह को देखा है, लेकिन हम क्या कहते हैं? अल्लाह। हमने कभी जन्नत को देखा है, लेकिन हम जन्नत में जाने की तवज्जो करते। इसका नाम है बिन देखे ईमान लाना। अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। मुत्तकी कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बिन देखे ईमान लाते हैं। एक सहाबी रसूल ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, ये जो कह रहा है कि जानवर आपने इतने में ख़रीदा और ये कहता है हुजूर आप झूठ बोलते, तो मैं गवाही देता हूँ आका आप सच कह रहे। तो मेरे आका ने पूछा मेरे साहबी उस वक़्त तो आप थे नहीं, गवाही तो वो देता है जिसने सारा मंजर अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना। तो साहबी रसूल ने कहा था कि या रसूल अल्लाह, हमने आपके कहने पे खुदा को एक माना, हमने आपके कहने पे जन्नत को माना, हमने आपके कहने पे जहन्नम को माना है। तो या रसूल अल्लाह, मैं बिन देखे कह सकता हूँ कि मेरे आका जो कहते हैं वो सच कहते हैं। इसको कहते हैं बिन देखे ईमान लाना। तो हज़रत बेहलुल दाना ने कहा कि कल जो सौदा हुआ था वो बिन देखे था, इसलिए वो 10 दिरहम की बात थी। अब अगर तुम्हें लेना है तो आधी हुकूमत देनी पड़ेगी। बहरहाल हारून रशीद ने भी सौदा कर लिया। फिर आगे की रिवायत बहुत लंबी है, लेकिन ये बेहलुल दाना कि जिनका मकाम इतना कि दुनिया में मकान बनाए और जन्नत में बेच रहे, वो बेहलुल दाना भी अपनी माँ के बड़े खिदमत गुजार थे। और कैसे खिदमत गुजार, वो रिवायत अगर आप गहराई से सुनेंगे तो आपके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो जाएगा। हज़रत बेहलुल दाना से 3 अल्लाह के वली, ये भी वली और दूसरे 3 वली मुलाकात के लिए आए। ढूंढते ढूंढते आए, पूछा लोगों से भाई बेहलुल दाना कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि वो जो पीछे घर है वो बेहलुल दाना का है। लोग गए तो जाके देखा तो बेहलुल दाना क्या कर रहे थे मालूम है? झाड़ू लगा रहे थे। ये अल्लाह वालों की शान। क्या कर रहे थे? झाड़ू लगा रहे थे। उनसे पूछा कि भाई बेहलुल दाना मिलेंगे? कहा कि हाँ वो बेहलुल। अब देखो अपने आप को कितना नीचा कहते, उस कमीने का आपको क्या काम है? हज़रत बेहलुल दाना खुद अपने आप को क्या कहते हैं? कमीना। कि उस कमीने का आपको क्या काम है? हालांकि मकाम और मर्तबा ये है कि एक मर्तबा आप रास्ते से गुज़र रहे थे और एक महबूब और महबूबा दोनों लबे सड़क के किनारे पर खड़े हैं। हज़रत बेहलुल दाना मस्ती में झूमते हुए जा रहे, पाँव कीचड़ में गिरा तो एक कतरा कीचड़ का उस महबूबा के गाल पे गिर जाता है। तो उसके शौहर ने दौड़ करके बेहलुल दाना को तमाचा मार दिया। अब जैसे ही तमाचा मारना था कि उसकी महबूबा का इंतकाल हो जाता है। गांव वाले जमा हो गए। रिवायत थोड़ी लंबी है, मुख्तसर। गांव वाले जमा हो गए। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ? कहा कि देखो फ़कीर जा रहा है, उसके पाँव से कीचड़ का एक कतरा उड़ा और मेरी बीवी के गाल पे लगा, मैंने उसे तमाचा मारा, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। तो लोग बेहलुल दान कहा कि वो तो अल्लाह के वली है, तू जाके माफ़ी मांग। जब लोग माफ़ी मांगने गए तो बेहलुल दाना ने जवाब दिया कि अरे नादान, जब मैंने तेरी महबूबा के गाल पे एक कतरा गिराया तो तुझे पसंद नहीं आया, और जब तूने मुझे तमाचा मारा तो मेरे खुदा को भी पसंद नहीं आया, इसलिए अल्लाह ने तेरी बीवी को दुनिया से उठा लिया है।
ये अल्लाह वालों की शान। हज़रत बेहलुल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह झाड़ू लगा रहे और पूछा कि बताओ आपको उस कमीने का क्या काम है? तो कहा कि मुझको उससे मिलना है। तो कहा कि अब देखो माँ का मकाम, इतना बड़ा खुद का मकाम है, फिर भी आप क्या कहते कि रुक जाओ मैं मेरी माँ से पूछ के आता हूँ। अब मिलने के लिए आए, मीटिंग करने के लिए, खाली दीदार करने के लिए आए थे। 3 अल्लाह के वली हज़रत बेहलुल दाना का दीदार करने आए। वक्त हो रहा है लेकिन ये रिवायत मैं आज पूरी कर दूंगा क्योंकि आने वाले जुमा से फिर सीरत रसूल चालू होने वाली है। हज़रत बेहलुल दाना ने कहा कि रुको, अब अगर मैं और आप होते तो क्या कहता हूँ, मेरे को मिलने आए? हाँ बहुत, देख लो फ़ोटो ले लो मेरा, मैं यूँ हूँ, ऐसे करता हूँ, मेरे ये काम है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, मेरे इतने काम है, मैं इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, इतने नवाफिल पढ़ता हूँ, इतने मज़ारात पे जाता हूँ, मेरा नाम यूँ है, मैं मुफ्ती हूँ, बड़े फतवे देता हूँ। मैं तो ये कहूँगा ना। लेकिन बेहलुल दाना कि जिनसे अल्लाह इतनी मोहब्बत फरमा रहा है और जिनको अल्लाह ने वो मकाम और वो रुतबा दिया कि ज़मीन पे मकान बनाए और जन्नत में बेच रहे। ये रिवायत आपको समझ में आ रही है कि नहीं? तो थोड़ा आप बोलो हाँ हूँ तो मुझे भी थोड़ा लगे मैं आगे बयान करूँ। तो हज़रत बेहलुल दाना का इतना बड़ा मकाम, 3 अल्लाह के वली मिलने आए। तो कहा कि क्या काम है? कहा बेहलुल दाना से मिलना है। तो कहा रुक जाओ, पहले मैं मेरी माँ से पूछूंगा, वो कहेगी तो ही बात होगी आगे, बाकी बात। इतना बड़ा मकाम और बेहलुल दाना का इतना बड़ा मकाम, लेकिन बेहलुल दाना कहते इस मकाम से भी बड़ा मकाम मेरी माँ का मकाम। बेहलुल दाना कहते रुको मैं मेरी माँ से पूछूंगा। जब घर में गए तो अभी कुछ बोले उससे पहले आपकी माँ ने कहा कि बेटा खाना लगा, मुझे खाना खाना है। क्या कहा माँ ने? बेटा खाना लगा, खाना खाना है। बाहर आए, कहा कि कल मुलाकात होगी, चले जाओ। कहा क्यों, हम तो इतनी दूर से आए। कहा कहीं से भी आए हो, मेरी माँ ने खाना मांगा है, पहले खाना दिया जाएगा, आज मुलाकात नहीं कल। तीनों आदमी पलट गए। वो भी आने वाले बड़े आशिक थे, वो भी चले गए, हमारे और आपके जैसे नहीं कि भाई इनको तो बहुत तकब्बुर आ गया, बहुत गुरूर आ गया, बहुत घमंड आ गया। उनकी माँ को कह देते कि 5 मिनट के बाद देता, लेकिन नहीं, माँ को कभी नहीं कह सकते ऐसा। वो माँ है, उसने 9 महीने आपको पेट में रखा है, ज़रा सी भी आपको तकलीफ होती थी फ़ौरन दवाखाने जाते थे। आखिरी 7वें 8वें 9वें महीने में तो उसने आपको किस तरीके से मोहब्बतों से पाला है वो माँ से पूछो आप। बराबर सो भी नहीं सकती है, बराबर लेट भी नहीं सकती है, गुस्ल वगैरह भी बराबर नहीं कर सकती है, अच्छे से खा भी नहीं सकती है, खाने के दौरान भी हर चीज़ का ख्याल करती है। 9 महीने 10 महीने तक सारी चीज़ों का ख्याल। डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चे के गले में नाल लपट गई है, बच्चा मर सकता है या बीवी मर सकती है, ये हो सकता है, लेकिन वो माँ कहती है नहीं, मेरा पीठ चीर दो, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ज़रा आप गौर फिक्र तो करो, वो माँ हमारे लिए अपने पेट को चिरवा रही है, लेकिन क्या कहती, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि उस माँ के कदम आज भी चूमे जाए। और अगर माँ नहीं है, उनकी कब्र पे जाओ और उनकी कब्र पे खड़े रह के फातिहा पढ़ा करो, यकीनन अल्लाह तुम्हारी परेशानियों का हल पैदा फरमाएगा। फिर आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद जो चीज़ आपको हज़म नहीं होती वो माँ नहीं खा रही है। आप ज़रा एहतिमाम तो देखें माँ बाप का। हज़रत बेहलुल दाना ने कहा ठीक है कल मुलाकात होगी, तीनों चले गए। हज़रत बेहलुल दाना माँ के लिए खाना लगाते, जो कुछ हुआ, फिर दूसरा दिन हुआ, वो 3 आ गए वापस। हज़रत बेहलुल दाना को देखा तो क्या कर रहे मालूम है? बर्तन धो रहे। कौन? अल्लाह के वली बर्तन धो रहे, हज़रत बेहलुल दाना। वो 3 आदमी फिर आए अल्लाह के वली, कहा कि आज तो मुलाकात हो जाएगा। हाँ आज मुलाकात होगी। कहा बताओ क्या बात है? कहा बस बात इतनी है कि हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अगर तुम मेरे किसी मकबूल बंदे का चेहरा देखना चाहते हो तो बेहलुल दाना को देख लो। बस हम आपको देखने आए थे। इतना सुनना था कि हज़रत बेहलुल दाना रोने लग जाते। क्या करते? रोने लग जाते। मेरी और आपकी तरह नहीं है मुफ्ती साहब, आप तो बयान बहुत तड़ाका भड़ाकेदार कर। हाँ मेरे जैसा तो कोई बयान नहीं कर सकता। बेहलुल दाना ऐसे नहीं, रोने लगे।
कहा कि मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि मेरे चेहरे का दीदार किया जाए। हज़रत बेहलूल दाना रोते रोते मकान में गए, अपनी माँ के पास गए और इधर देखा कि जब माँ के पास जैसे ही गए तो माँ हंसने लग जाती है। तो बेहलूल दाना कहते हैं मेरी माँ, मैं रो रहा हूँ और तू हंस रही है, आखिर बात क्या है? तो उधर माँ ने कहा कि अरे बेटा तुझे पता नहीं, 3 दिन पहले मैंने तहज्जुद के वक्त रब की बारगाह में दुआ की थी, अरे मेरे मौला मैं मेरे बेहलूल से राजी हो गई हूँ, तू भी राजी हो जा। तो मैं समझ गई आज के अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। तो ये माँ बाप का मकाम के इतना बड़ा मकाम होने के बावजूद भी माँ बाप की इतनी खिदमत करते थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप तमामी हज़रात को माँ बाप की खिदमत और उनके हुकूक अदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।